क्योंकि अंधकार में सब अंधकार नहीं होता। अंधेरा भी उजाला का एक दूसरा रूप है। आशा रखिए कि अंधेरा भी मेरे काम आ सकता है और उस अंधकार में ही सोना बनता है, उसी अंधकार में सारी धातुएं बनती हैं, उसी अंधकार में सारी अंधकार पर ध्यान से मेरा तात्पर्य सिर्फ दृष्टा के लिए है, अंधकार जैसा होने के लिए नहीं है। अंधकार में जो अंधकार नहीं है, हमें उस पर ध्यान देना है, क्योंकि अंधकार में सब अंधकार नहीं होता। जब आप एक गॉगल्स आते हैं जो लगाया जाता है, नाइट विजन लैम्प बोलते हैं उसको, मिलिट्री के लोग यूज़ करते हैं, स्टीफन नोज बेटर। नाइट विजन लैम्प तो अंधेरे में भी वो देख सकते हैं आप, उससे जैसे सुबह की सूरज की किरणें, मैंने देखा है उसको लगाकर, तो जैसे सुबह की या शाम को संध्या सूरज ढलते समय का जो होता है, लालिमा लिए हुए हल्की हल्की ऐसा दिखता है। अंधेरे में भी, एकदम घने अंधेरे में भी। तो जो अंधेरे में जो अंधेरा नहीं है, न्यूनतम उजाला है, वो जो गॉगल्स हैं, जो चश्मा है, उसको केवल आपकी बढ़ा देता है। जैसे आप कुछ पढ़ते नहीं आ रहा, चश्मा लगाया तो साफ साफ दिखता है, ऐसे वो जो नाइट विजन लैम्प है वो आपको अंधेरे में भी दर्शाता है। क्यों दिखा पाता है? क्योंकि अंधेरे में भी न्यूनतम रूप में उजाला उपस्थित है, उसी को बड़ा कर पाता है। संकट ये भी है कि हम जो बोल रहे हैं, आप जैसा ही होगा तो ट्रांसलेट कर पाएगा, नहीं तो ट्रांसलेशन करना भी मुश्किल काम। ट्रांसलेशन नहीं हो गुरुदेव। तो जो उजाला है, उसके अलावा जो अंधेरा है पक्ष, अंधेरा भी उजाला का एक दूसरा रूप है। बिल्कुल। उस अंधेरे के गर्भ में उजाला छुपा हुआ है जी। वहां भी आप आश लगा के रखिए, आशा रखिए कि अंधेरा भी मेरे काम आ सकता है। इसलिए इस संसार में कुछ भी नकारात्मक नहीं है, कुछ भी निष्प्रयोज्य नहीं है। हर चीज प्रयोजन के साथ है, हर वस्तु व्यवस्था के लिए है, व्यवस्था में है और व्यवस्था से है। इसलिए इस ध्यान का महत्व बढ़ जाता है कि हम अंधेरे को भी सकारात्मक दृष्टि से देख सके। दूसरे छोटे शब्दों में कह सकते हैं लाइट इनटू लाइट। अंधेरा जहाँ सबसे कम अंधेरा है, वहाँ भी उजाला है। उजाले में उजाला है। उजाले में जहाँ सबसे कम उजाला है, वो अंधकार है, लेकिन उजाला वहाँ भी है। हमें उस उजाले पर दृष्टि रखनी है। जैसे ही हम उस उजाले को समझ जाते हैं जो अंधेरे के गर्भ में छिपा हुआ है, हमारा दृष्टा भाव कंप्लीट हो जाता है। मेरे ख्याल से काफ़ी कुछ क्लियर हो गया होगा इस पर, अंधेरे पर। गुड। जैसे एग्जाम्पल, आत्मा का प्रकाश सबसे ज़्यादा है। माँ के गर्भ में अंधेरा ही है, तो जो आत्मा का जो प्रकाश है वो अंधेरे में रह कर के ही शरीर के साथ उसका एकाकार हो पाता है। अगर वो अंधकार ना हो, इस कैमरे में चित्र नहीं खींचा जा सकता अगर इसके अंदर अंधेरे की एक विशेष व्यवस्था ना हो। चित्र नहीं बन सकता। इसको लाइट में चलाइए, कैमरा आपका बेकार है। इसको भी
कुछ अंधेरे की आवश्यकता पड़ती है। अगर सीधी लाइट पड़ेगी कैमरे पे, यू कांट क्लिक ए पिक्चर। नेक्स्ट, सॉकेट, इलेक्ट्रिक बोर्ड, इसमें 3 पिन है, तो एक पॉजिटिव है, एक निगेटिव है, तीसरा आर से देता है। तो जो बगैर निगेटिव के पॉजिटिव पोल का सदुपयोग नहीं कर सकते। अगर निगेटिव पोल इससे हटा दिया जाए तो प्रकाश नहीं हो सकता। इस प्रकार इस पूरे संसार में अंधेरा पक्ष बहुत ज़्यादा है, उजाला पक्ष बहुत कम है। और उस अंधकार में ही सोना बनता है, उसी अंधकार में सारी धातुएं बनती हैं, उसी अंधकार में सारी हीरे बनते हैं, अद्भुत, जवाहरात बनते हैं। अद्भुत। ये धरती के ऊपर कुछ नहीं बनता, ये सब धरती के गर्भ में अंधकार में ये सारे रत्न निर्मित होते हैं। इसलिए अंधकार का विशेष महत्व है। और ये इसीलिए निर्मित हो पाता है कि अंधकार में पूरा अंधकार नहीं है, उसके गर्भ में उजाला छिपा हुआ है, और उसी उजाले से ये रत्न निर्मित होते हैं। जैसे कि कीचड़ में सब कीचड़ नहीं है, कीचड़ में जो कीचड़ नहीं है उसी से कमल की उत्पत्ति होती है जी, क्योंकि कीचड़ से कभी कमल बन नहीं सकता जी। लेकिन कीचड़ में जो कीचड़ नहीं है, कमल उसी से निर्मित होता है। तो दृष्टा जो है, इसीलिए हमारे बीच में कुछ एक ऐसे बच्चे भी हैं, क्योंकि मैंने हमेशा भयानक अंधकार में भी छिपा हुआ उजाला देखा उनमें। वो बेहोशी में छोड़ छोड़ के हमें कई बार भागे, मृत्यु तक पहुंच गए, लेकिन दरबार ने कभी नहीं छोड़ा, मैंने कभी नहीं छोड़ा जी। मैं पकड़ पकड़ के वापस दरबार में रखा, आज भी रखे हुए हैं। जो इस दुनिया धरती में सबसे ज़्यादा नकारात्मक हो सकते हैं, ऐसे बच्चे ही मेरे पास हैं जिनमें मैं सकारात्मक होने की क्षमता देखता हूँ।